अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 7 का 19364। इसमें जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 का डिविजिबिलिटी में लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। कितना? लास्ट का 3 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इसको मान लेंगे 100, ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, ये 1st प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ये 1st प्लेस पे। तो लिख देंगे गिवन नंबर हैज 3 on 100 place, 6 on 10th place and 4 on 1st place। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 364 8 से कटता है कि नहीं। 8 4 जा 32, 4 4, 8 5 जा 40। रिमाइंडर बच गया, नहीं कटा। दैट इज 364 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, हेंस 9364 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर है? अब इधर देख लेते हैं 5 नंबर, इसका भी लास्ट 3 डिजिट 100, 10s और 1s। लिख देंगे गिवन नंबर हैज 9 on 100 प्लेस, 7 on 10th प्लेस and 6 on 1st प्लेस। अब देख लेते हैं 976 कटता है कि नहीं 8 से। 8 1 जा 8, 1 7, 8 2 जा 16, 1 6, 8 2 जा 16। कट गया पूरा पूरा, रिमाइंडर नहीं बचा। दैट इज 976 इज डिविजिबल बाय 8, हेंस 136976 136976 is divisible by 8। एक लास्ट क्वेश्चन हम खुद से ले रहे हैं जिसमें 3 जीरो, जैसे 4 में बताए थे लास्ट में अगर 2 जीरो है तो वो डायरेक्ट पता चल जाता है कि कट जाएगा। उसी तरह लास्ट में अगर 3 जीरो हो तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि 8 से कटेगा। तो इसमें लिखेंगे गिवन नंबर हैज 0 on 100, 10s and 1s place, hence 205000 is divisible by 8। सीधे लास्ट में 3 जीरो है तो सीधे 8 से वो कट जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल 3 की तरह है, सारे डिजिट का सम। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 8। 2 3 5 5 5 10 और 8 18। तो 18 9 के टेबल में आता है, लिख देंगे 18 इज डिविजिबल बाय 9, हेंस 2 3 5 8 is divisible by 9। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 2 6 999। तो इसको वैसे ही करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर हो जाएगा 3 + 2 + 6 + 9 + 9 + 9। तो 9 9 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 2 35, 35 और 3 38, 38 9 के टेबल में नहीं आता है तो लिख देंगे 38 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, हेंस 3 2 6 999 is not divisible by 9।
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 9 का 1, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, वंस प्लेस पे ओनली 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो वंस प्लेस पे 0 है तो लिख देंगे गिवन नंबर हैज 0 ऑन वंस प्लेस, so 5790 is divisible by 10। उसी तरह से ये इसके वंस प्लेस पे क्या है 5, यानी ये नहीं कटेगा 10 से, तो लिख देते हैं गिवन नंबर हैज 5 ऑन वंस प्लेस, so 63215 is not डिविजिबल बाई 10। 10 का आसान था, केवल वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वो 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस तय करते हैं। तो ऑड प्लेस को हम लोग अपने मन से गोल कर लेंगे, ऑड प्लेस वाले को सर्कल कर लेंगे और इवन प्लेस वाले को अंडरलाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। ठीक है, ऑड प्लेस किसको मानेंगे, ये फर्स्ट है, तो इवन प्लेस क्या हो जाएगा सेकंड, थर्ड प्लेस हो जाएगा ऑड, फोर्थ प्लेस हो जाएगा इवन, फिफ्थ प्लेस हो जाएगा ऑड, इसी तरह से चलेगा। तो इसमें ये हो जाएगा ऑड इवन ऑड इवन। तो इसमें नंबर देख करके ऑड इवन नहीं करे, प्लेस देख करके, यानी पहला प्लेस है तो ऑड, दूसरा प्लेस है तो इवन, तीसरा प्लेस है तो ऑड, चौथा प्लेस है तो इवन। इसमें नंबर देख के नहीं कि 4 इवन है तो ये इवन होगा, नहीं, फर्स्ट प्लेस है तो ऑड, फर्स्ट है तो ऑड, सेकंड है तो इवन, थर्ड है तो ऑड, फर्स्ट ऑड, सेकंड इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, इस तरह से होगा। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, यानी कि ऑड प्लेस पे जो जो डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो ऑड प्लेस पे कौन है, 4 है, 3 है, 7, गोल वाला ऑड था, ऑड प्लेस सर्कल है। ठीक है, अब इवन प्लेस वाले को ऑड सम कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, जो इवन प्लेस है उसको ऐड कर लेंगे। इवन प्लेस पे कौन है, 3 और 4, इवन प्लेस पे 3 और 4 7। तो ऑड प्लेस वाले सम और इवन प्लेस वाले सम में जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, अगर बराबर है तब तो कोई बात ही नहीं, इसमें दोनों बराबर है, बड़े वाले में से घटा लेंगे। तो लिख देंगे डिफरेंस 7 - 7 0। तो अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 के मल्टीपल वाला कोई आता है घटाने पे, तो वो 11 से कटेगा। हम क्या बोले कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल्स ऑफ 11। तो यहाँ 0 है तो हेंस 4 3 3 4 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। हम क्या बोले, पहला ऑड, फर्स्ट है तो ऑड, सेकंड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। ठीक है, हम पहले भी बोले कि नंबर को देख के नहीं, प्लेस को देख के करना है। अब आते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 9 + 8। तो 8 और 9 17, 70 और 3 20 और 2 22, 22 हो गया। अब इवन वाले को, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन में कौन है, 2 है, 0 है, 7 है, यानी 9 हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस करेंगे तो बड़ा कौन है 22, तो 22 में से घटाएंगे, अगर बड़ा ये होता तो इसमें से घटाते हैं। 22 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। क्या 13 मल्टीपल है 11 का, नहीं, 13 मल्टीपल नहीं है, तो लिख देंगे 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, hence 8790322 is not divisible by
11। ठीक है, देखिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल तो देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 2B का। 2B का क्वेश्चन नंबर 10 तक देख भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि स्टार में, स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर रखें कि ये 3 से कट जाए। स्टार की जगह ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर रखें कि ये 3 से कट जाए। तो 3 से कटने का क्या नियम था कि सारे डिजिट को जोड़ दीजिए। तो सारे डिजिट को जोड़ देते हैं पहले। 2 + 7 + स्टार + 4 कितना हो जाएगा 13 + स्टार। तो 13 + स्टार 3 से तो कटना चाहिए, तो लिख देंगे 13 + स्टार इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब ये देखिए कि 3 से कटने के लिए 13 प्लस स्टार की जगह डैश अभी डाल रहे हैं। 13 में ऐसा क्या नंबर लिखे कि ये 3 से कटने वाला है। 1 डालेंगे तो 14 होगा, नहीं कटेगा। 2 डालते हैं तो 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 × 5 = 15। 13 में 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये भी 3 से कट जाएगा। यानी 2 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो डाल सकते हैं। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट डालने के लिए। क्या बोल रहा है हमको, स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा 2, क्योंकि सबसे नजदीक तो यही है। तो हम लोग क्या भर देंगे 2। स्टार की जगह क्या लिखेंगे 2। तो लिखेंगे 2 बी द मल्टीपल ऑफ 3, द लीस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट, द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार शुड बी कितना होना चाहिए 2। Therefore स्टार इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आएंगे सेकेंड नंबर पे, उसी तरह से करेंगे। 5 + 3 + स्टार + 4 + 6, 5 3 8, 4 12, 6 18, 18 प्लस स्टार हो गया। यानी 18 प्लस स्टार इज द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल है ही। अब देखिए कि 18 में ऐसा क्या ऐड करें कि 3 से कट जाए। तो 0 भी अगर लिखेंगे तो 18 है, 3 से कट जाएगा। 18 में अगर 3 भी लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो सबसे छोटा तो क्या है 0, और भी भर सकते हैं लेकिन सबसे छोटा क्या है 0। तो यहाँ लिखेंगे 2 be the multiple of 3, the least value of star should be 0, therefore star is equals to 0। हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11 देख लिया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बस डिविजिबल बाय क्या है 9। स्टार के जगह ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर डालें कि 9 से डिविजल हो जाए। तो 9 का भी तो रूल वही है, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ भी कर देंगे 6 + 5 + स्टार + 5 इज इक्वल टू 6 5 11 और 5 16 प्लस स्टार। ठीक है, अब 16 प्लस स्टार इज द मल्टीपल ऑफ 9, इज द मल्टीपल ऑफ 9। तो अगर 16 में ऐसा क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 17 तो कटेगा ना 9 से, 18 यानी 2 डालेंगे तो 18 कट जाएगा। अगर 16 + 11 डालेंगे तो 6 1 7 और 1 1 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएगा, तो 2 डिजिट हमको डालना नहीं, और ऐसे भी हमको क्या डालना है स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा कौन है 2, सबसे छोटा कौन है 2, तो 2 डाल देते हैं। यानी कि 2 be the multiple of 9, the least value, सबसे छोटा लेना है, the least value of star should be क्या होना चाहिए 2, therefore star is equals to 2। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, सेम प्रोसेस है। 9 से वही ऐड करने वाला 2 + स्टार + 1 + 3 + 5। तो 2 1 3 3, 6 और 5 11, 11 प्लस स्टार। तो 11 प्लस स्टार इज द मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के लिए क्या होना चाहिए, तो 11 में ऐसा क्या लिखे यहाँ पे कि वो 9 से कट जाए, 9 से कट जाए।
तो 1 डालेंगे 12 9 से नहीं कटेगा, 2 डालेंगे 11 to 30 नहीं कटेगा, 3 डालेंगे 40 नहीं कटेगा, 4 डालेंगे 50 नहीं कटेगा, 6 डालेंगे 70 नहीं कटेगा, 7 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 7 80 9 से कट जाएगा, 2 9 जाए 9 2 जाए 18, ठीक है, यानी कि 9 से कट जा रहा है, यानी कि ऐसा और भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन हो जाएगा 7, क्योंकि सबसे नजदीक कौन है यही है। तो टू बी द मल्टीपल ऑफ 9 द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार शुड बी 7, therefore स्टार इज इक्वल टू 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें उसी तरह करना है कि स्टार की जगह ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लगाएं जिससे ये 11 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए? 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हम बताए थे कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस पहले करते हैं। ऑड प्लेस में हम लोग फर्स्ट, इवन प्लेस में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, और ऑड प्लेस को हम बोले थे सर्कल कर दीजिएगा और इवन प्लेस को हम क्या कर लीजिएगा अंडरलाइन। इसी तरह यहाँ से करेंगे, फर्स्ट है तो ऑड इवन, ऑड इवन। हम पहले ही बोले थे प्लेस लेते हैं, नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं। उसके बाद क्या बोले थे? सम, द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन का ना 5 और 6, तो 5 + 6 = 11 हो गया। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे क्या हो जाएगा? स्टार +2, ठीक है। स्टार और 2 तो ऐड हो नहीं पाएगा। उसके बाद हम क्या बोले थे? डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि बड़ा तो यही है। तो 11 माइनस स्टार +2 यानी 11 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -2। तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस स्टार। अब देखिए हमको क्या बोला था कि ऐसा स्टार की जगह ऐसा क्या नंबर रखें कि 11 से कट जाए। तो 11 से कटने के लिए हम क्या बोले थे? या तो 0 आ जाए डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल। डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 9 में से कुछ घटाएंगे तो 11 तो आएगा नहीं, 0 ही आना चाहिए। तो 9 में से ऐसा क्या घटाए कि 0 हो जाए? तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी स्टार की जगह क्या बना सकता है? 9, ठीक है। स्टार की जगह क्या बना सकता है? 9। यहाँ लिख देंगे टू बी डिविजिबल बाय 11, to be divisible by 11, the least value of star should be क्या होना चाहिए? 9, therefore star = 9। समझ गए? अब आते हैं इस क्वेश्चन में, सेम वही ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन कौन है? 1 + 0 + स्टार, क्या हो जाएगा? 1 + स्टार हो गया। और इवन प्लेस पे तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे कौन कौन है? इवन प्लेस पे है 7 + 8 + 9, 7 8 15 और 9 24। तो ये बड़ा है तो इसमें से को घटाएंगे। डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 20, डिफरेंस इज इक्वल हो जाएगा 24 माइनस 1 + स्टार, यानी 24 - 1 - स्टार, एंड 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 23 - स्टार। अब देखिए कि 23 में से क्या घटाए कि 11 के टेबल वाला आ जाए। किसके टेबल वाला? 11 के टेबल वाला। तो 11 के टेबल में 22 आता है ना, यानी अगर 1 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, तो 11 से कट जाएगा।
यानी कि सबसे छोटा, और भी घटा सकते तो होगा, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा, सबसे नजदीक कौन है 1, तो स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है 1, वही लिखेंगे। टू बी डिविजिबल बाय 11, the least value of star should be क्या होना चाहिए था 1, therefore star is equals to 1। 2b का क्वेश्चन नंबर 14 में डिविजिबिलिटी चेक करना है। 14 में क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी किसका किसका, 11 का, 3 का, 4 का, 9 का और 8 का। तो हम आपको डिविजिबिलिटी पहले ही चेक करना सिखा दिए है, तो आपको उसके अनुसार 14 नंबर बना लेना है। 15 नंबर में प्राइम नंबर चेक करना है। तो प्राइम नंबर के लिए हमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 15 का 103। तो 103 का पहले फैक्टर लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 103। फैक्टर कैसे लिखेंगे, जिससे जिसे कटता है, तो ये 1 से कटेगा और 103 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो अगर एक से कटे और अपने आप से कटे तो प्राइम नंबर है, देयरफॉर 103 इज अ प्राइम नंबर। पहले ही बोले जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। सेकंड नंबर कोई ले लेते हैं, थर्ड नंबर ले लेते हैं 161, ठीक है। इसका फैक्टर ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ 161। तो ये 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 23 से कटेगा और 161 से कटेगा। 7 से डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, 161, 7 2 जा 40, 2 1, 7 3 जा 21, कट रहा है 7 से, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो ये 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, सो 161 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरह से आपको 50 नंबर बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल। एक एक एग्जांपल देना है, किसका, विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, यानी 2 से कटना चाहिए लेकिन 4 से नहीं कटना चाहिए। तो 2 से कटना चाहिए, जैसे 2 ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेना है, वैसे होगा बहुत सारा। देखिए जैसे 2 ले लिए, 2 से 2 तो कट रहा है लेकिन 4 से 2 नहीं कटेगा, यानी एग्जांपल में क्या ले लेंगे, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 6 भी ले सकते हैं, 6 2 से कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता है। वही बोल रहा है कि 2 से कटे लेकिन 4 से नहीं कटे, वैसा एग्जांपल लेना है। तो 2 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक ही एग्जांपल लेना है, कोई भी एक ले सकते हैं। उसी तरह सेकंड नंबर कह रहा है कि 4 से कटना चाहिए, 8 से नहीं कटना चाहिए। तो 4 तो है, 4 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 4 1 जा 4 कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। लेकिन और भी हो सकता है, जैसे 4 3 जा 12 ले लेते हैं, 12 जो है 4 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, एक ही देना है। हम दो जानबूझ के दे रहे हैं आप समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, लेकिन 16 से नहीं कटना चाहिए। यानी 2 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, लेकिन 16 से नहीं कटना चाहिए। तो 8 एक खुद हो गया, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 1 जा 8 कट गया, लेकिन 16 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से 24 ले लेते हैं, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी हम सीधे सीधे 2 और 8, जैसे जो बड़ा है उसका ले रहे हैं, 8 का मल्टीपल ले रहे हैं, 8 2 जा 16, 16 नहीं लिए क्योंकि 16 से कट जाएगा, 8 3 जा 24 लिए है जो 16 से नहीं कटेगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा, 8 या 24। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है 3 and 6, 3 से और 6 से दोनों से कटना चाहिए, लेकिन 18 से नहीं कटना चाहिए। तो 6 ले लेते हैं, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है, ठीक है। उसी तरह से 12 भी ले सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है। यानी आपका आंसर इसमें 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन हमको एक बोला था तो हम दो दिखा दिया आपको, ठीक है। हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 में ट्रू फॉल्स है। पहला नंबर है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है तो क्या वो 8 से भी कटेगा। तो जैसे 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, लेकिन 8 से तो ये नहीं कट रहा है। 4 से 4 डिविजिबल है लेकिन 8 से 4 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है क्या, ये फॉल्स होगा, ठीक है।
मतलब एक बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से कटेगा तो 8 से भी कटेगा, तो जरूरी नहीं है, फॉल्स। उसी तरह अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो 4 से भी होगा? तो हाँ ये ट्रू है। जैसे 8 से 16 कट रहा है तो 4 से भी 16 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर क्या है? ट्रू है। अगर कोई 8 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल भी होता है 8। अब देखिए, इफ अ नंबर डिवाइड सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो को नंबर ले लीजिए 3 और 5, दोनों का सम क्या है? 8। दोनों का सम क्या है? 8। एक नंबर है, दोनों का सम है 8। तो अगर उसका सम किसी नंबर से डिवाइड है, जैसे 8 हो गया तो 8 से ये डिवाइड है 8 बन जाए 8। एग्जैक्टली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। तो 8 से वो सम डिवाइड है, लेकिन क्या 8 से अलग अलग कर देंगे? जैसे 3, क्या 8 से 3 कटेगा? नहीं। 8 से 5 कटेगा? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। यानी कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर है, दोनों को जोड़ने के बाद अगर किसी नंबर से वो डिविजिबल है तो अलग अलग करने के बाद भी वो डिविजिबल होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए कि हम एक नंबर लिए 3 और 5, दोनों को जोड़ दिए, जोड़े तो 8 आया, तो 8 जैसे मान लो 8 4 से ही कट रहा है, 4 से 4 2 8 कट जाएगा, तो 4 से क्या 3 कटेगा? नहीं। 4 से 5 कटेगा? नहीं। इसका मतलब सेपरेट करने पे वो नहीं करता, ये फॉल्स है। लेकिन ये कह रहा था कटता है, फॉल्स हो गया। तीसरा हो गया आपका फॉल्स। चौथा नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, बोथ क्या है? 9 एंड 10। अगर कोई नंबर 9 से और 10 दोनों से कट रहा है तो क्या वो 90 से कटेगा? तो हाँ ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? ये देखिए, तो 9 और 10 दोनों क्या है? को प्राइम है। 9 एंड 10 दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो या दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे दोनों के फैक्टर में कुछ कॉमन, 9 का फैक्टर होता है 1 3 9, 10 का फैक्टर होता है 1 2 5 और 10, दोनों के फैक्टर में क्या कॉमन है? 1, तो यानी HCF 1 है। फैक्टर से भी हम लोग HCF निकालते हैं, तो जिसका फैक्टर केवल कॉमन 1 हो तो उसको को प्राइम कहते हैं। जब को प्राइम होता है यानी HCF जिसका 1 होता है, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है और 10 से कट रहा है तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन 90 से भी कटेगा। ये सही बात है, लेकिन कब? जब को प्राइम रहेगा तब। जैसे कि यहाँ भी एक क्वेश्चन है, जैसे नंबर इज डिविजिबल बाय 80, 5 नंबर है, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, अगर 3 और 6 दोनों से कट रहा है वो 18 से कटेगा। क्वेश्चन इसी तरह है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 18 हो रहा है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नहीं है। जैसे देखिए 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 3, 6 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6, 3 भी मिल रहा है, केवल 1 नहीं। इसका HCF क्या है? HCF 3 होगा। को प्राइम नहीं है, 3 और 6 को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम अगर रहता तो 3 और 6 से जो कटता वो 18 से भी कटता। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, 1812। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटने का क्या रूल है कि जोड़ दीजिए, 8 1 9 9 1 10 और 2 12, 12 3 से कट जाएगा। 6 से इसको काट के भी डिवाइड करके भी देख लीजिए, 1 8 1 2, 6 3 जा 18, 1 लेंगे 0 2, 6 2 जा 12, 6 से भी कट रहा है। 1 8 1 2 जो है 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अब 18 से देखते हैं, 18 से डिवाइड करके देखते हैं, 18 से हम डिवाइड करके देखते हैं 1 8 1 2, 18 को डिवाइड 1 8 1 2, 18 बन जाए 18, 1 उधर डिवाइड नहीं लगा 0, 2 उधर डिवाइड नहीं लगा 0, ये पूरा नहीं कटा। ठीक है, इसका मतलब 1 8 1 2 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा, तो फॉल्स हो गया। 6 नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7, कोई नंबर 3 और 7 दोनों से कट रहा है तो 21 से भी कटेगा। तो दोनों देखिए को प्राइम है, 3 भी और 7 भी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 3 1 7, तो को प्राइम है तब ठीक है, तब ये ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 7 नंबर पे, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। एक ऑड नंबर ले लेते हैं 1, एक ऑड नंबर ले लेते हैं 3, दो को जोड़ दीजिए 4, क्या ये 4 से कट जाएगा? हाँ ठीक है। और ऑड नंबर ले लेते हैं 3 + 5, क्या हो गया 8, क्या ये 4 से कट जाएगा? हाँ ठीक है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो ये सही है, ट्रू हो गया। कितने नंबर पे हम लोग?
8 नंबर। इफ अ नंबर डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। कोई दो नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 6 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी डिवाइड हो रहा है। अब दोनों का बोल रहा है सम कर दीजिए, 6 + 12 18, तो इसका सम भी डिवाइड हो रहा है। बोल रहा है कोई दो नंबर लीजिए, ये दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है, तो क्या इसका सम भी कटेगा? तो हाँ ये सही बात है, ये क्या हो गया? ट्रू। इसका मतलब है कि आपका ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी आपका एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।